अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, तो पहले हम लोग को देखें कि मान लो कि ये यस 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 यहाँ से अर्थ का एक डायग्राम बना लेते। दिस वन इज द अर्थ। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग मान लेते कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, ये वाला एक्स है, और ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा डी एक्स है। हाँ यस यस। जॉय, इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये वाला, ठीक है बेटा। तो जैसे ए बी सी 3 पॉइंट लिया। ओके, गुड इवनिंग बेटा, तैयारी हो गया ना। इनफिनिटिव तक ले जाना है, ये जो इनफिनिटिव तक ले जाना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मान लो कोई सेंटर वो है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे देखना है कि जो फोर्स इस पॉइंट में कितना होगा। फोर्स इक्वल्स टू कितना आएगा दैट विल बी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना, इस पॉइंट वालों कोई मास एम है, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, फोर्स होगा, इतना होगा। आई मान लो हम लोग dx डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसको लेके जाना चाहते, तो वर्क डन कितना पड़ेगा, एफ डी एक्स वर्क डन होगा एफ इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना, जी एम डी एक्स है। अभी हम लोग को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, ये वाला डिस्टेंस आर होती है, आर से कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनिटिव तक, आर से ले जाना है इन्फिनिटिव तक। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना वर्क डन करेंगे, आर से इन्फिनिटिव तक, जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो मतलब कांस्टेंट वैल्यूज है, वो सब बाहर आ जाएगा। जी एम एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स आर टू इन्फिनिटी। तो इसमें जो वैल्यूज होगा जी एम एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन होल टू द पावर आर टू इन्फिनिटी। तो जी एम ये क्या माइनस किया ना बेटा, माइनस 1/x आर टू इन्फिनिटी। माइनस साइन को आगे करेंगे तो माइनस जी एम 1/x आर टू इन्फिनिटी माइनस जी एम तो 1/इन्फिनिटी। साक्षी एक्स के वेलोसिटी का डेरिवेशन करा रहे हैं, ठीक है बेटा, जो डेरिवेशन पूछा जा रहा है उसको करा दे, 1/r। ओके, मोबाइल ऑफलाइन मतलब समझा नहीं। अच्छा, तुमने कुछ सेंड किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा, आज एक्चुअली मेरा थोड़ा जुकाम हो गया था, उसके चक्कर में मैं मोबाइल में चार्ज भी नहीं कर पाया। देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ। क्या सेंड किया तुम। अच्छा, डाउट अभी चेक कर देता हूँ। हाँ, पहुंच गया। अभी इसको करके कंप्लीट करके मैं बता देता हूँ। तो ये जो है माइनस जी एम 1 इन्फिनिटी 1 - r, तो आ जाएंगे तुम्हारा जी एम अपॉन आर। ये हो गया। वर्क डन करना पड़ेगा किसी को इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए। वर्क डन कौन करेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो जिस बॉडी में हम लोग कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो काइनेटिक कौन सी वेलोसिटी से ले जाना है, उसके एस्केप वेलोसिटी। वर्क डन कितना, जी एम
अपॉन आर, एम कैंसिल, डायरेक्ट बेटा मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक नंबर का तो डायरेक्ट दिखा देना, और मान लो ज्यादा नंबर का आएगा 2-3 नंबर का तो ये करना पड़ेगा। ओके, अभी v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम एम अपॉन आर। ओके बेटा, ये v का वैल्यूज हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2, सॉरी ये 2 जी एम। इसके बाद यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन का बात होती है। हम लोग जानते हैं जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम स्क्वायर बाई आर, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। सॉरी, ये वाला पता है ना बेटा, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पता है? तो यहाँ पे पुट कर दो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। गुड इवनिंग बेटा। अंडर रूट 2 जी आर, हाँ सॉरी बेटा 2 जी आर, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग बेटा। तो इसके वेलोसिटी इतना आ जाएगा, उसमें मतलब वैल्यूज हम लोग पुट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएंगे, 2 जी आर, हाँ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक से लिखिएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10 टू द पावर 6, मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, ये हो गया मेन डेरिवेशन। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक एक डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट बताते जाना जो भी तुम लोग का डाउट है। हाँ पिक सेंड करो बेटा, पिक सेंड करो। ओके ओके, पिक सेंड करो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ते वाला एच, ए वाला क्या हुआ, रेडियस। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उसको हाँ ठीक है गुड। तो ये वाला जो आर है, तो इसमें से हम लोग का इसी जगह पे मान लो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट रिवॉल्व करे तो इस तरफ पे जो फोर्स होगी उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर बोल दिया। इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, दैट मीन्स आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर। अभी हम लोग को जानते हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम इक्वल्स टू क्या बोलेंगे,
जी आर का स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ये वाला कौन सा है, जी आर का स्क्वायर, जी आर का स्क्वायर आर प्लस एच। अभी जब सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, आर प्लस इक्विवेलेंट टू आर हो जाएगा। तो क्या होगा, जी आर स्क्वायर अंडर रूट जी। देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हुआ, अंडर रूट जी आर हो गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी इल्मा भी ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, आई बताते बताते। बेटा हाइट ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे तो हम लोग टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन होगी, टाइम पीरियड का। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल्स टू जो सर्कुलर पाथ में जाएगा, जैसे ये वाला सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई आर अपॉन भी हो जाएंगे वेलोसिटी। ओके, 2 पाई आर अपॉन भी। अभी जो वेलोसिटी की बात थी वो कितना था, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, इस पैटर्न के रेस्पेक्ट में था। ओके, यहाँ पे जो वेलोसिटी था ये वाला वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में था जी हम अपन, उसके बाद हम लोग छोटा किया था। ओके बेटा, तो ये जो हम लोग का वेलोसिटी जो है स्मॉल आर दिस वन, ये वाला वेलोसिटी था, उसके बाद हम लोग इसको छोटे मोटे कर लिए थे, यहाँ तक तो थे। और ये वाला आर है, तो इस जगह पे हम लोग को लिखेंगे 2 पाई आर वेलोसिटी जो है अंडर रूट, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो 2 पाई आर इंटू ये अंडर रूट में आ जाएगा आर अपॉन जी आर का स्क्वायर, ये जाके उल्टा हो जाएगा। ये वाला आर अंदर चला गया तो क्या होगा, आर क्यूब हो जाएंगे, ये वाला बाहर आएगा तो आर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो है उस तरीका से हम लोग का ये वाला वैल्यूज हो गया। ये क्या टाइम पीरियड हुआ, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी आर का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया, टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दिया, इतना चीज हो गया। तो ये वाला जो है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी आर का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। ओके, ये वाला वैल्यूज होगी। तो आर जो है, आर क्या था, एक कैपिटल आर प्लस एच, ये वाला था कैपिटल आर प्लस एच, आर की वैल्यू था, ठीक है, कैपिटल आर प्लस एच, इसका होल क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, आर प्लस एच कर लेना, इसमें टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर
4 पाई आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3। तो H इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 1/3 माइनस आर, ये वाला वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, अभी उसमें वैल्यूज को जब हम लोग फाइंड करेंगे तब हम लोग का वैल्यूज कितना आएगा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मान लो हम लोग टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 24 आवर्स। कौन सी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो हाइट हम लोग निकाल ले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर मतलब 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। आर के वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से जब एज का वैल्यूज आ जाएगा कैलकुलेट करके, टी दे दिया, जी दे दिया, आर दे दिया, सब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बोलोगे? इसमें सब वैल्यूज पुट करके इसका वैल्यू कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर। ओके बेटा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग का इतनी पार्ट है 1657। बेटा प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट में ये वाला आर्ट थे। यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया, इस तरह पे वेलोसिटी दिया तो यहाँ पे आके पहुंच गया, और थोड़ा स्पीड बढ़ाया तो इधर आया, और थोड़ा स्पीड बढ़ाया तो इधर आया, और थोड़ा स्पीड बढ़ाया तो इधर आके गिरा, और थोड़ा स्पीड बढ़ाया तो इधर आके गिरा, और थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया तो और गिरा ही नहीं। तो इस वेलोसिटी में जाएगा तो अभी वो गोल गोल घूमने लग जाएंगे। ओके, तो जो मिनिमम स्पीड, क्या इसका प्रिंसिपल हुआ? मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड sorry required to put a satellite into its orbit is equal to, क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल स्पीड which is equal to तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग में क्या होता है कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है। जब इसका स्पीड मिनिमम इतना आ जाएंगे, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर हो जाएंगे, तो अब वो क्या होगा? गोल गोल घूमने लग जाएंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। इज इट क्लियर अंशुमान? ओके ओके, तो इसके लिए हो रहा है तुम्हारा, अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए इतना टाइम से शुरू हो रहा है। फाइनल प्रिंसिपल क्या करोगे बेटा? कुछ भी नहीं आया तो एटलीस्ट ऐसे बना दिया। एक जो है यहाँ से लिक्विड जाएगा, इधर से फ्लो करने लग जाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे p1, यहाँ पे p2। यहाँ पे जो मान लो कोई हाइट का बात करेंगे तो यहाँ पे जो है h2 हाइट, यहाँ पे क्या होगा? h1 हाइट। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? दैट इज p1 माइनस p2, प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें जो पर यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डेल्टा v।
पर यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम एंट्री कर रहा है उतना ही वॉल्यूम का वाटर बाहर चला जाएगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना होगा, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द वॉल्यूम, ओके, डेल्टा वी इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद इसमें से क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कितना है, V1 का स्क्वायर। इधर वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगी, इधर कम होगी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। तो जो वर्कडन होगा, वर्कडन जो होगा ये को किस लिए होगा, चेंज इन के प्लस चेंज इन पी। तो वर्कडन जो है P1 माइनस P2 डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी इसको कॉमन ले लेते हैं, हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस mg कॉमन ले लेते हैं H2 माइनस H1। अभी देखो सबको डेल्टा वी यूज करें, मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, P1 माइनस P2। तुम लोग तो जानते हो, इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखते हैं ना, बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है जो डेल्टा वी से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए इसका स्टेटमेंट को बोला जाता है क्या, स्टेट दैट इट स्टेट दैट प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये वाला प्रेशर एनर्जी, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं तो इसीलिए डेल्टा वी से डिवाइड करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम ओपन ideal fluid in a streamline flow is constant। बोलता है कि ये जो स्टेट दैट प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग डेल्टा वी से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, हाफ एम इंटू डेल्टा वी, ये वाला V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी डेल्टा वी से डिवाइड करते हैं, एम अपॉन डेल्टा वी इंटू जी H2 माइनस H1। तो ये क्या होगा, P1 माइनस P2, ये क्या, एम अपॉन डेल्टा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो जाएगा V1 का स्क्वायर, मास अपॉन डेंसिटी, ये भी रो इंटू जी H2 माइनस H1। तो क्या होगा, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अभी जितना भी है सबको वन वाले को एक साथ ले आओ, P1 प्लस हाफ P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसको लेके इसको भी ले आओ, रो
GH1 equals to P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये चीज आ गया, इधर 1 वाला है इधर 2 वाला है, तो यहाँ पे लिख देता हूं छोटा सा करके। therefore हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम से डिवाइड किया था, इज कांस्टेंट फॉर ए आइडियल फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है। ये देख एनसीईआरटी बुक में भी देख ले। हाँ अभी सेंड कर रहे, देख एनसीईआरटी बुक में देख, ये वर्क डन है, ये वाली है, अरे पूरा कर दिया, बस हो गया यहाँ तक। ठीक है बेटा, ओके। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, यस यस आई विल टेल यू। बेटा ये देखो, जो बर्नौलीज थ्योरम्स के जो लिमिटेशन होता है, डायनामिक लिफ्ट, ठीक है बेटा, डायनामिक लिफ्ट वाला, ओके, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक एप्लीकेशन, मतलब ये जो दिस वन, ये सारे तुम्हारा बर्नौलीज थ्योरम का यूज। तो ये जो एप्लीकेशंस के अंडर में नंबर 1 एप्लीकेशन लिफ्ट, एयरक्राफ्ट ब्रूइंग, एयरक्राफ्ट ब्रूइंग के लिफ्टमेंट, ओके बेटा। उसके बाद ये जो होता है कि देखो, जो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, जब भी वो मान लो कि हो जाते हैं कि काफी ज्यादा स्पीड हो जाती है ना, जब मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, ओके। अच्छा ओके, दूसरा तीसरा में जो है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग विंडस्टॉर्म, बस ये हो गया। इसके बाद एक होता है कि लिमिटेशन, लिमिटेशन में भी 3 पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना लिमिटेशंस की, जो कौन सा जगह पे उसका लिमिटेशंस होगा उसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन 28.54 से शुरू हो रहा है। लिमिटेशन जैसे बटो नंबर 1 लिमिटेशंस की जो बात होगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए होती है, ठीक है। इसमें क्या माना गया, नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, जैसे मतलब उसमें फ्रिक्शन वगैरह के लिए कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, केवल ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा लिमिटेशंस की बात हो गई, ठीक है।
ठीक है बेटा। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, ऑसिलेशंस एंड वेव, ठीक है, मैं बताएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी वो तो कुछ दिन से करा ही रहे थे। यहाँ पे एक वर्ड धरना कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड के बारे में। ये टर्मिनल वेलोसिटी जो बर्नौलीज थ्योरम के रेस्पेक्ट में बेटा, जहां पे बर्नौलीज थ्योरम है उसी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हाँ बेटा, ये देख यहाँ पे, ये देख टर्मिनल वेलोसिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हाँ ठीक है। ओके, तो अभी देखो बेटा, कोई चीज ये मान लो स्फेरिकल बॉल है, वो नीचे आ रहा है। ये कोई स्फेरिकल बॉल है, वो नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? एम जी के वजह से आ रहा है। कौन अपोज कर रहा है? ऊपर की तरफ दो फोर्स। क्या क्या फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है? एक होता है कि ड्रैगिंग फोर्स, और एक होता है बायन फोर्स। डिस्कस ड्रैग, ये डी फॉर ड्रैगिंग फोर्स, और एक होता है बायन फोर्स। दो फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है। ओके, ऊपर की तरफ दो फोर्स काम करता है। एक होता है बायन फोर्स, बायनसी के वजह से, और एक होता है ड्रैगिंग फोर्स। तो अब एफ बी जो होती है, वॉल्यूम ऑफ weight of fluid displaced by the spherical body। weight मतलब क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। ये जो वेट होता है, एम जी होता है ना, वेट क्या होता है? मास इनटू जी। मास किसका? वेट, मास ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितना होगा? जितना मान लो कि है उसकी बराबर के वॉल्यूम चला जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे जो एआर रखा है उसका डेंसिटी को हमने सिग्मा बोल दिया, इनटू जी। और ड्रैगिंग फोर्स, ये क्या ड्रैगिंग फोर्स क्या होता है? 6 पाई ईटा आर बी। ये क्या होता है? स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ से आता है। और जो वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट है, इसका डेंसिटी को हम लोग बोल दिया रो। इसका डेंसिटी रो, और बाहर वाला का डेंसिटी सिग्मा। तो ये जो वेट है एम जी, मास मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब, लेकिन ऑब्जेक्ट है। ये वेट है, इसके वजह से वो नीचे आ रहा है। जो वेट के वजह से नीचे आ रहा है, और ये दोनों फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम में आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम हो जाएंगे और कांस्टेंट हो जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ते 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 कांस्टेंट होगा। दैट मींस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। कब होगा? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा, तब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब फोर्स जीरो हो जाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। When terminal velocity is achieved, velocity is achieved, तब क्या होता है?
6 पाई ईटा आर भी प्लस ये जो ये वाला फोर्स एफ डी प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी। एफ बी कितना है आर क्यूब सिग्मा इंटू जी और एम जी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। तो 6 पाई ईटा आर भी ये चला गया 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा रो ये बचेगा सिग्मा रो माइनस सिग्मा बचेगा। तो v इक्वल्स टू व्हाट 4/3 4 पाई आर क्यूब रो सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय इसको आगे लिख दे इसको इधर लिख दे 6 पाई ईटा आर सब काट जाएगा तो ये तो 2 से काट जाएंगे तो 2/9 इंटू 2/9 इंटू आर का स्क्वायर आर काट जाएंगे रो माइनस सिग्मा इंटू जी और नीचे कितना होगा ये तो इससे कट के आर स्क्वायर हो चुका है पाई ईटा ये चीज आ जाएगा। ये कौन सा होगा टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ बेटा हाँ पाई हाँ पाई भी काट जाएंगे ठीक काट दिया तो शॉर्ट में बोलेंगे 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी ये वाला होगा। ये तुम्हारा डेरिवेशन है तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में रेडियस को क्या लिया ये ले लिया ठीक है बेटा बाकी सब वही चीज इधर ठीक है। इसको क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अभी इसका डेफिनेशन जब लिखोगे तो बेटा इस मैक्सिमम वर्ड को जरूर ध्यान रखना ये मैक्सिमम वर्ड तो इसका क्या होता है द मैक्सिमम कांस्टेंट velocity achieved or acquired by a body थ्रू एक कौन सा मीडियम विस्कस मीडियम हाँ बोल हेलो हेलो हाँ बोली हेलो हाँ बोलिए हाँ बोलिए ट्वेल्थ का क्लास सुबह चलता है वो 6 से कौन सा 6 बजे से 7:30 बजे तक चलता है। बच्चे यहाँ पे आता है ना हाँ लेकिन बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं हाँ हाँ लेकिन सुबह बच्चे आ जाते हैं ना वो कभी कभार ऑनलाइन क्लास होता है लेकिन मैक्सिमम ऑफलाइन क्लास ही हो जाती है। हाँ भेज दीजिएगा सुबह आ जाएंगे और कल मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा आपसे ठीक है क्योंकि अभी वो 11th क्लास का क्लास चल रहा है ठीक है ठीक है आपसे बाद में हाँ ठीक ओके। तो ये क्या हुआ थ्रू ए विस्कस मीडियम आगे क्या लिखना बेटा इज कॉल्ड बस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय बॉडी थ्रू ए विस्कस मीडियम इज कॉल्ड डॉट डॉट टर्मिनल वेलोसिटी इसको टर्मिनल ये वाला मैक्सिमम और ये पता है किस डेफिनेशन में मिनिमम वर्ड आता है इसमें मैक्सिमम वर्ड आती है और एक जगह पे मिनिमम वर्ड आती है एंगल ऑफ रिपोज यस
एंगल ऑफ रिपोज में मिनिमम वर्ड आता है, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ रिपोज इसमें बोलते हैं वाला द मिनिमम एंगल विथ विच ए प्लेन कैन बी रेस्ड जस्ट गोइंग टू स्लाइड, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो वहां पे मिनिमम और इस वाला डेफिनेशन में मैक्सिमम। तो हमारा देखते हैं कितना हो गया। हाँ बेटा, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से शुरू हो रही है। तो अभी देखो, जब भी कोई बॉडी को मूव कराते हैं, मान लो इस सरफेस में कोई बॉडी है, उसको मूव करा रहे हैं, जैसे ये वाला बॉडी है, इधर पे इसको पुल कर रहे हैं, पी फोर्स देके पुल कर रहे पी। और इसका जो एम जी होता है नीचे की तरफ, ये क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को आर से भी एन से भी डिनोट कर दे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, और यहाँ पे मान लो कोई एंगल है, और इधर पे कौन काम करते हैं? फ्रिक्शन। एफ क्या काम करते हैं? फ्रिक्शन। इधर ये होता है रिजल्टेंट आर। तो एफ होता है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, आर इज द रिजल्टेंट फोर्स। और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये जो एंगल है, इसको बोलता है थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो होता है tan थीटा इक्वल्स टू, ये जो tan थीटा वाला एफ है, तो ये वाला भी एफ होगा बराबर की एफ बाई एन। एफ बाई एन को क्या बोलते हैं? म्यू कहते हैं। एफ बाई एन को क्या बोलते हैं? म्यू कहते हैं। तो म्यू इक्वल टू tan थीटा हुआ। अभी एक बात आती है एंगल ऑफ रिपोज की। मान लो इस जगह पे ऐसे एक लेवल रोड थी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, अभी इस प्लेन को हम लोग टिल्ट कर दिया, ये वाला अल्फा एंगल से टिल्ट किया, तो यहाँ पे जो वेट होगी, पहले कैसे रखा था? ऐसे रखा था। एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। अभी इसको जो ऐसे ही मान लो ऊपर करेंगे, तो बॉडी यहाँ पे आ गई, जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर जो है, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, लेकिन एम जी क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला अभी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। अभी इस डायरेक्शन में दो फोर्स होगा, एम जी कॉस अल्फा, और एक होगा एम जी साइन अल्फा। तो जो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन तो इधर, फ्रिक्शन जो इस जगह पे इधर पे काम कर रहा है, बॉडी इधर आएगा तो फ्रिक्शन इधर, एफ इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा जब इक्विलिब्रियम में है, और एन इक्वल्स टू क्या होगा? एम जी कॉस अल्फा। डिवाइड करेंगे तो एफ बाई एन इक्वल्स टू क्या आएगा? एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो एफ बाई एन इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? टेन अल्फा हुआ। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जब तक ये एंगल है, ये एंगल मान लो उसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नीचे नहीं जा रहा है, एक दूसरे को
मान लो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इससे थोड़ा बढ़ाएंगे तो नीचे आने लग जाएंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ये भी था। ये वाला कभी कभी प्रूव करने आता है, और डेफिनेशन इस तरीका से लिखोगे एंगल ऑफ रिपोज का, इट इज डिफाइंड एज द, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम एंगल ऑफ व्हाट, इंक्लाइनेशन, ऊपर की तरफ हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए प्लेन, ये वर्ड आना चाहिए। किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal such that body placed on the plane tends to move, big that is, नहीं तो बोलोगे just tends to move, मूव करने लगने वाले हैं, जैसे ही थोड़ा बढ़ाएंगे तो मूव करने लग जाएगा। तो इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन with the horizontal such that the body placed on the plane just tends to moves। तो यहाँ पे क्या, मिनिमम एंगल, मिनिमम वर्ड, और इस जगह पे क्या होता है, मैक्सिमम। ये वाला तुम्हारा बर्नौलीज के रेस्पेक्ट में टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, सेकंड बुक में, और ये वाला फ्रिक्शन वाला चैप्टर में। आई थिंक हो गया, तो ये समझ में आ गया। तो 47 बेटा, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, ये क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला है। ओके, कभी मेयर्स फॉर्मूला बोलते, कभी इसे प्रूव करने के लिए बताते हैं। ओके बेटा, तो मेयर्स फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए देता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स में है उसमें जानते हैं, फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या बताते हैं थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा वी। ये चीज है, देखो ये वाला, ठीक है। उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। अभी जो हम लोग जानते हैं सी पी और सी बी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी में, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, ये भी मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा यू भी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ब्रैकेट में लिखोगे, ये जो है ना, हम लोग ये वाला यूज किया था, कौन सी, सबस्क्रिप्ट, बी इज ड्रॉप्ड एज डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ भी। लिखना है नहीं लिखना है कोई बात नहीं, तो यहाँ से भी को हटा दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, सीपी इसके बराबर हो गया फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक तो क्लियर हो जाते हैं। फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर की जब बात करेंगे, बट एक मिनट जस्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे तो अब क्या होगा, सीपी कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। जैसे भी में भी होती है, इसमें पी होगा। सी तो वही होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब इस जगह पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा दैट इज क्यू जो है इसके बराबर होता है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट लॉ से हम लोग को मिला। तो डेल्टा क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर में इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। एक मिनट बेटा, ये कौन फोन कर दिया यार। एक मिनट बेटा, कोई फोन कर दिया यार, बड़ी मुश्किल। ये वाला नंबर आज गलती से दे दिया। हाँ, डीएनडी में ऑन कर दिया और नहीं है। अच्छा, ये वाला है। ये जो वैल्यूज है हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया, डेल्टा यू डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इतना मान लो नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अभी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर होते हैं, सीबी के बराबर होता है। तो इसमें से क्या बोलेंगे, दैट इज सीबी। ये क्या सीपी और ये वाला कौन सा होता है, सीबी। अब ये जो कांस्टेंट प्रेशर में इसका जो मतलब डेरिवेशन होगा, इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके, हम लोग इसमें जानते हैं पीबी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीबी किस में, पीबी इक्वल्स टू जैसे हम लोग होता है एनआरटी, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, एनआरटी। लेकिन फॉर 1 मोल ये वाला सीपी एक मोल के लिए होता है, तो एन इक्वल टू 1, तो पीबी इक्वल्स टू आरटी। तो पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये जो पी लिख रहे हैं ना एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो पी कांस्टेंट हुआ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या होगा, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट को रख दिया, लेकिन यहाँ पे हटा दिया बिकॉज इसमें तो कोई इंडिपेंडेंट होता है, उसमें तो पी को हटा ही दिया। डेल्टा यू डेल्टा टी वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी सीबी के बराबर। तो इक्वल्स टू कितना होगा, आर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये तो कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। सॉरी, तो ये वाला डेरिवेशन हो गया सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। ठीक है बेटा। हाँ भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ बेटा, पी का भी भेज रहा हूँ, क्योंकि ये इसका भी टाइम खत्म हो गया।